हेलो एवरीवन, मैं हूँ जाह्नवी। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट इन आईआईटी दिल्ली। आज हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करेंगे हम। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स एंड एवापोरेशन। पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो मैटर होता है, it is made up of particles and they are very small in size. When two types of matter are mixed together, the particles of one type of matter occupies the spaces between the particles of the other type. This shows that the particles of matter have spaces between them. तो मैटर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है, और उस स्पेसेस के वजह से जब दो मैटर्स को हम मिक्स करते हैं, एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के बीच में की पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेसेस होते हैं उस स्पेसेस में जाते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। मैटर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं दे हैव काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी के वजह से वो उन पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। As temperature increases, the kinetic energy increases, making the particles move faster. तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होते हैं और इसके वजह से पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि द पार्टिकल्स हैव ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम व्हिच कीप्स देम टुगेदर। तो मैटर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं विच विच और इस फोर्स के वजह से वो पार्टिकल्स टुगेदर होता है, और द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स वेरीज बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स। तो अगर हमने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर लिया और उसके पार्टिकल्स के बीच की स्ट्रेंथ को हमने मेजर किया, तब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और नेक्स्ट है एक और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब ये है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जब टू द पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते रहने से डिफ्यूजन तेज जाता है, मतलब डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। तो नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स। तो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की डिफरेंस की वजह से मैटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, दे हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सॉलिड स्टेट को डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू एन आउटसाइड फोर्स। इसका मतलब ये है कि जब हम सॉलिड पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, when solids try to maintain their shape, tendency का मतलब है they try to do it, they are rigid, that is they may break under the force but difficult to change the shape. तो rigid का मतलब ये है कि जब हम सॉलिड में कोई फोर्स अप्लाई करते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं बट शेप नहीं चेंज करता है। तो एग्जांपल्स है रबर बैंड। जब हम रबर बैंड में फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो लंबा हो जाते हैं, बट फोर्स फिर से रिमूव करने से वो फिर सेम शेप में आ जाता है। और स्पॉन्ज भी वैसे है, प्रेस करने से स्पॉन्ज कंप्रेस होते हैं पर फिर हाथ निकालने से स्पॉन्ज फिर से वही शेप में आ जाते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स। एक और एग्जांपल है सॉलिड्स का शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है लिक्विड शेप, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को कोई फिक्स शेप नहीं होते हैं बट फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। they take the shape of the container in which they are kept। मतलब लिक्विड जो भी कंटेनर में पोर करते हैं उस कंटेनर की शेप लेते हैं, और दे आर नॉट रिजिड, मतलब लिक्विड्स अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, दे फ्लो एंड चेंज शेप। और
बिकॉज दे फ्लो, इनको फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लो करने के वजह से लिक्विड्स को फ्लूइड्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल है वाटर एंड ऑयल। लास्ट स्टेट है गैसियस स्टेट। दे आर हाईली कंप्रेसिबल व्हेन कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और इसकी रीजन ये है कि गैसेस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है व्हेन कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसलिए दे आर हाईली कंप्रेसिबल। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, उनको कंप्रेस करना इजी होता है। Due to high speed of particles, large spaces between them, gases diffuse very fast into other gases. तो जैसे मैंने बोला कि पार्टिकल्स के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसका रीजन ये है कि देर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो लार्ज स्पेसेस होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। नॉट ओनली दैट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से पार्टिकल्स का स्पीड भी ज्यादा होता है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। और इसकी वजह से गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस। डिफ्यूज का मतलब ये है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन। एग्जाम्पल्स है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि चेंजेस ऑफ स्टेट इन मैटर। मैटर जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करता है। एग्जाम्पल है जब मैटर सॉलिड स्टेट में हो और हम टेम्परेचर बढ़ते जाए तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, एट दैट प्रेशर देन इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड द हीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस चेंज इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और उसको हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, लाइक लिक्विड मतलब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी करने के टाइम जो भी हीट रिलीज होता है उसको भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जैसे liquid to gas का change speed, the temperature at which liquid changes to gas at atmospheric pressure is called boiling point। मतलब जो भी टेम्परेचर में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड द हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हम एग्जैक्ट ऑपोजिट बोल सकते हैं कि द हीट रिलीज्ड व्हेन गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब जो भी हीट रिलीज होता है, जो भी हीट बाहर निकलता है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। लास्ट टॉपिक है evaporation। In liquids, the particles at the surface have higher kinetic energy। तो ये बोल रहे हैं कि लिक्विड्स में जो भी पार्टिकल्स एट द सरफेस है उनको हायर काइनेटिक एनर्जी है। और हायर काइनेटिक एनर्जी होने के कारण वो दूसरे पार्टिकल्स के मतलब अंदर होने पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आके गैस बन जाते हैं, वेपर बन जाता है। और इस प्रोसेस को एवापोरेशन बोलते हैं। एवापोरेशन का सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि जब हम क्लोथ्स ड्राई कर रहे हैं, कपड़े सुखाना है, तब क्लोथ्स में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं और इसके वजह से क्लोथ्स ड्राई होता है, सूखा हो जाता है। तो एवापोरेशन के लिए कुछ फैक्टर्स है जो है कि सरफेस एरिया एक। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होते रहते हैं, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। मतलब ज्यादा सरफेस एरिया होने से एवापोरेशन ज्यादा होता है। जैसे और टेम्परेचर भी वैसे है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवापोरेशन ज्यादा होता है। और सराउंडिंग एयर में जो ह्यूमिडिटी है अगर वो ज्यादा है तो एवापोरेशन कम होगा। इसकी रीजन ये है कि सराउंडिंग एयर में अगर ऑलरेडी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स है तो मतलब ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स है तो लिक्विड से वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जाने के जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एयर में ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसलिए रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होता है। और लास्ट है इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवापोरेशन। जैसे हम
कपड़े ड्राई करने के लिए जाते हैं, जब विंड ज्यादा है तो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाता है। इसकी रीजन ये है कि जब विंड स्पीड ज्यादा है तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज्यादा है। थैंक यू।